हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RK ITI में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे ITI सेकेंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि यह प्रैक्टिस सेट 2 रहने वाला है। दोस्तों, इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर देख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आज भी टॉप 25 क्वेश्चन लेकर हम एम्प्लॉयबिलिटी का लेकर आए हुए हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जैसा कि आप जानते हैं, जो न्यू PDF 2022 में रिवाइज्ड किया हुआ है, उसमें A to Z इंग्लिश में है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जो इंग्लिश वर्जन है उसका हिंदी फॉर्म में कन्वर्ट करके टॉप 25 क्वेश्चन कराने की प्रयास किए हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पसंद आता है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, कम्युनिकेशन होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, जो कम्युनिकेशन होता है, अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द के पर्याय के रूप में संचार शब्द प्रचलित है, जिसका अर्थ है संचरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। संप्रेषण भी इसे कहते हैं, आदान प्रदान करना। ठीक है। अभिव्यक्ति कौशल आदि, ये सब इसका नाम है कम्युनिकेशन का। सामान्यतः संप्रेषण या संचार का अर्थ है किसी जानकारी, भाव या विचार को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के भाव या विचार की जानकारी पाना। ठीक है दोस्तों। तो जो मेनली जो कम्युनिकेशन का कार्य है, कम्युनिकेशन का कार्य होता है, संप्रेषण का कार्य होता है, तो किसी भी जानकारी को, भाव या विचार को एक दूसरे के रूप में साझा करना। ठीक है। मतलब हमारी बात आपके यहाँ पहुँचना और आपकी बात हमारे यहाँ पहुँचना, तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है ना। और आगे एक होता है मौखिक संचार। ठीक है, यानी वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ऐसे संचार प्रणाली जिसमें हम एक या एक से अधिक लोगों से बात करके संदेश का संप्रेषण करते हैं। ठीक है। जो जो वर्बल होता है, वर्बल कम्युनिकेशन में एक या एक से अधिक लोग से हम बात करके अपना संदेश भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इसका उपयोग होता है समूह में टेलीफोन के माध्यम से करते हैं। इसमें हम अपने शब्दों से किसी व्यक्ति की मना कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट मना कर सकते हैं। इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, इसलिए इनकी जो मौखिक संचार होती है वह सही होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। और एक होता है गैर मौखिक संचार। ठीक है, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ये क्या होता है, एक गैर मौखिक संचार के माध्यम से संदेश या संकेतों का प्रसारण होता है, जैसे कि आँखों का संपर्क। दोस्तों, जो आँख से हम संपर्क करते हैं तो वो नॉन वर्बल है। ऑक्यूलेक्टिक्स, शारीरिक भाषा, सामाजिक दूरी, स्पर्श, आवाज़, भौतिक वातावरण उपस्थिति और वस्तुओं का उपयोग। तो ये सब जो है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। एक होता है औपचारिक। ठीक है, औपचारिक मतलब फॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी संगठन में संचार के पूर्व निर्धारित नियमों, प्रोटोकॉल और मानकों का पालन करके व्यक्तियों का समूह के बीच आधिकारिक जानकारी या संकेत का मतलब संदेशों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, औपचारिक संसार में मेमो, ईमेल, व्यावसायिक पत्र, रिमोट प्रस्तुति और बैठकें जैसे आधिकारिक संचार मतलब चैनल शामिल हैं। दोस्तों, जो आपका औपचारिक होता है यानी वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसमें ईमेल, व्यावसायिक पत्र, रिपोर्ट, वस्तुओं और बैठने जैसे आधिकारिक संचार चैनल शामिल होते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी अनौपचारिक संचार। तो अनौपचारिक संचार क्या होता है, तो इससे तात्पर्य यह संचार से है जो औपचारिक परिभाषाओं पथ का अनुसरण किए बिना प्रवाहित होता है। मतलब
औपचारिक परिभाषाएं पद का अनुसरण किए बिना यह प्रवाहित होता है। कौन? अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार प्रणाली को ग्रेप वाइन के नाम से भी जाना जाता है। अनौपचारिक संचार के तहत सूचना का एक टुकड़ा स्तर या प्राधिकारी पर ध्यान दिए बिना सभी दिशाओं में प्रवाहित होता है। ठीक है, तो यह अनौपचारिक है, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें आप याद रखेंगे। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पहला है, वी मे हैव टू इंट्रोड्यूस कॉलेजेज पीयर्स एंड सुपीरियर इन कॉन्टेस्ट, यानी हमें संदर्भ में सहकर्मियों, साथियों और वरिष्ठों का परिचय देना पड़ सकता है। ठीक है, तो इससे पहले अभी हम देखे हैं कि कोई भी आधिकारिक हो, आपस में आदान प्रदान करना हो, सहकर्मियों, साथियों, वरिष्ठों का परिचय देना हो, तो कौन सा होता है? तो कौन सा कम्युनिकेशन होता है? पहला है सेल्फ इंट्रोडक्शन, दूसरा इनफॉर्मल, तीसरा फॉर्मल, चौथा ऑफिशियल। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा, औपचारिक कम्युनिकेशन हो जाएगा। औपचारिक कम्युनिकेशन के माध्यम से सहकर्मियों, साथियों और वरिष्ठों का परिचय देना पड़ सकता है, यह आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड, एक त्वरित आत्म परिचय कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिवेशन पिच यानी ऊंचाई पिच, एलिवेटर टोन, लिफ्ट टोन, या फिर तीसरा है एलिवेटर पिच, लिफ्ट पिच, चौथा है एलिवेटर टोन, ऊंचाई पिच। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लेंगे। लिफ्ट पिच जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? एक त्वरित आत्म परिचय कहलाएगा। ठीक, कौन? लिफ्ट पिच, एलिवेटर पिच। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा है, जब तुम अपने पिता के साथ किसी मित्र की शादी में शामिल हो तो आपको अपने पिता को अपने दोस्त से और अपने दोस्त को अपने पिता से मिलवाना पड़ सकता है। यह किस तरह की स्थिति है? ठीक है, तो दोस्तों यह किस तरह की स्थिति है? पहला एलिवेटर पिच है, दूसरा फॉर्मल, तीसरा इनफॉर्मल, चौथा है एलिवेटर टोन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह जो है अनौपचारिक है, यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। यानी एक पार्टी में गए और अपने पापा के साथ पार्टी में गए, तो उधर से हमारे फ्रेंड आ गए, तो पापा का उनसे इंट्रोड्यूस करना और फ्रेंड का पापा से इंट्रोड्यूस कराना, तो ये हमारा कौन सा कम्युनिकेशन हो जाएगा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विद्युत उपकरण शोरूम में एक ग्राहक बिक्री कार्यकारी के रूप में आपके पर्यवेक्षक को आपका अभिवादन और आपके प्रशिक्षक का परिचय होगा। कौन सा होगा? पहला वर्णनात्मक होगा, फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा, चौथा है एलिवेटर टोन होगा। तो दोस्तों जैसे एक विद्युत उपकरण शोरूम है, एक ग्राहक बिक्री कार्यकारी के रूप में, एक ग्राहक है बिक्री कार्यकारी के रूप में आपके पर्यवेक्षक जो इन्विलेटर होते हैं को आपका अभिवादन और आपके प्रशिक्षण का परिचय होगा। ठीक है, तो परिचय किस फॉर्म में होगा? ये फॉर्मल में हो जाएगा, औपचारिक में हो जाएगा। ठीक है, औपचारिक कम्युनिकेशन में हो जाएगा। तो याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, औपचारिक यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन में हो जाएगा। क्वेश्चन 5वां है, डॉट 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 बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धियों और उदाहरण के रूप में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी डॉट 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 आर पर्सन विथ वेरी बिहेवियर अचीवमेंट एंड लीड एन एग्जाम्पल। कौन होते हैं? कस्टमर सर्विस एक्सक्लूटिव मतलब कार्यपालक होते हैं,
या सेल्स सुपरवाइजर बिक्री पर्यवेक्षक होते हैं, या आईटीआई इंस्ट्रक्टर आईटीआई प्रशिक्षक होते हैं। दोस्तों, बहुत बड़े व्यवहार, उपलब्धियों और उदाहरण के रूप में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, आईटीआई प्रशिक्षक होता है। क्यों होता है? क्योंकि मतलब अच्छा से वह कोर्स कंप्लीट किया हुआ रहता है, और जो बिहेवियर होता है उसका और ये सब उपलब्धियां के रूप में नेतृत्व करता है वह प्राप्त किया रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईटीआई इंस्ट्रक्टर। बहुत बड़े अच्छे व्यवहार होता है और उपलब्धियों और उदाहरण के रूप में नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है वह आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, रोल मॉडल डॉट 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 लोग उनका अनुसरण करें। ठीक है, रोल मॉडल डॉट 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 लोग उनका अनुसरण करें। क्या? एलिवेटर ऊपर उठना, इंस्ट्रक्ट निर्देश, तीसरा है एक्सपायर प्रेरित होना, चौथा है नॉन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इंस्पायर यानी प्रेरित होना। प्रेरित होना। जो रोल मॉडल होते हैं वह प्रेरित लोग उनका अनुसरण करते हैं, यानी प्रेरित प्रेरित हो जाएगा। रोल मॉडल जो है यहाँ पे टाट डाल दिया है तो क्या हो जाएगा? प्रेरित। रोल मॉडल प्रेरित लोग उनका अनुसरण करते हैं। कहने का मतलब है जो मॉडलिंग करते हैं, ठीक है, उनसे लोग क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरित होना। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोल मॉडल इंस्पायर पीपुल टू फॉलो देम थो दे हैव एंड हैव मेट। यानी रोल मॉडल लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, हालांकि वे मिल चुके हैं और मिल चुके हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? 4 ऑप्शन है, सही जवाब क्या हो जाएगा? एलिवेशन फेलर माने ऊंचाई विफलताओं से, दूसरा स्टैंड फेलर ताकत असफलता से, तीसरा है वीकनेसफुल वीकनेसेस फेलर कमजोरियां असफलताएं, चौथा है एलिवेशन सक्सेसेज उन्नयन सफलताएं। तो दोस्तों, जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वीकनेसेस फेलर यानी कमजोरियां असफलताएं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रोल मॉडल लोगों को जो दोस्तों रोल मॉडल लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं, हालांकि वे मिल चुके हैं और मिल चुके हैं, तो क्या होते हैं? वीकनेसेस फेलर कमजोरियां असफलताएं होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य स्वभाव से डॉट 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 है, यह है डॉट 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 आदतों की खेती जो किसी को बेहतर बनाती है व्यक्ति। क्या होता है? परफेक्ट गुड, उत्तम अच्छा, परफेक्ट स्टेट, तीसरा है इम्परफेक्ट गुड, चौथा है इम्परफेक्ट वीक। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य स्वभाव से क्या होता है? उत्तम होता है। ठीक है, उत्तम होता है, और यह है शक्ति सॉरी यह है अच्छा आदतों की खेती जो किसी को बेहतर बनाती है व्यक्ति को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा? अपूर्ण होता है, मनुष्य स्वभाव से अपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो मनुष्य जो जाएगा स्वभाव से अपूर्ण हो जाएगा, और यह है क्या है? अच्छा आदतों की खेती जो किसी को बेहतर बनाती है। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नवा है, डॉट 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 किसी व्यक्ति में अपूर्णताओं के लिए समुच्चय को डॉट 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 कहते हैं। यानी ये इंग्लिश वाला डॉट है, यहाँ से द सेट ऑफ इम्परफेक्शन इन ए पर्सन इज कॉल्ड।
इसके बाद है किसी व्यक्ति में अपूर्णताओं के समुच्चय को डॉट 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? ताकत, पहला दिया ताकत, दूसरा ऊंचाई एलिवेशन, तीसरा है नकल, चौथा है वीकनेसेस कमजोरियाँ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वीकनेसेस यानी कमजोरियाँ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कमजोरियाँ। ठीक है दोस्तों, जो किसी व्यक्ति के अपूर्णताओं के समुच्चय को कमजोरियाँ कहते हैं। ठीक है, कमजोरियाँ कहते हैं। तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ रोल मॉडल गेट वाइल वीकनेसेस गेट, यानी ताकतें मिलती हैं कमजोरियां मिलती हैं। क्या हो जाएगा? पहला ध्यान दिया गया है, किसी का ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा लिफ्ट देखा। तीसरा है किसी का ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान दिया गया। चौथा नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी ध्यान दिया गया, किसी का ध्यान नहीं दिया गया, यानी ताकतें मिलती हैं कमजोरियां मिलती हैं। इसका मतलब ध्यान दिया गया और किसी का ध्यान नहीं दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ जो सेंटेंसेज होते हैं तो वह फिक्स नहीं होते हैं, मतलब अनकंफर्टेबल होते हैं। तो आप इसे क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है ना, एक बार दो बार आप रिपीटेड वीडियो देखेंगे तो ये सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे, है ना। तो आप अच्छे से इस सबको एनालिसिस करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब हम घर पर होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं तो हम डॉट 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 का उपयोग करते हैं और डॉट 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 मौखिक संवाद करते हैं। क्या? इन्फ्लुएंस प्रभाव, इनफॉर्मल, फॉर्मल, नॉन करते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी इनफॉर्मल अनौपचारिक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। तो जब हम घर पर होते हैं तो दोस्तों के साथ तो हम जो करते हैं, क्या करते हैं? इनफॉर्मेशन यानी अनौपचारिक, इनफॉर्मल का उपयोग करते हैं, मौखिक संवाद करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब हम अपने वरिष्ठ प्रबंधकों और बॉस का अभिवादन करते हैं तो हम उनका अभिवादन करते हैं। कैसे करते हैं? अनौपचारिक रूप से, आकस्मिक रूप से, या औपचारिक रूप से, या उदासीनता से। तो दोस्तों इस पास का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी फॉर्मली, औपचारिक रूप से। तो क्या होता है, जब हम अपने वरिष्ठ प्रबंधकों, यानी हम ITI कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कोई भी वरिष्ठ प्रबंधक है या फिर प्रिंसिपल है, तो उसका जो प्रिंसिपल है तो उसको जब हम अभिवादन करते हैं तो उनका जो अभिवादन करते हैं कैसे करेंगे? औपचारिक रूप से करेंगे, यानी फॉर्मली करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्पोकन कम्युनिकेशन न केवल है बल्कि भी, यानी डॉट 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 स्पोकन कम्युनिकेशन न केवल है बल्कि भी। क्या है? वर्बल, नॉन वर्बल, स्पीकिंग, राइटिंग, स्पीकिंग फॉर्मल, या फिर राइटिंग इनफॉर्मल। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली मौखिक बट आल्सो अशाब्दिक, यानी नॉन वर्बल स्पोकन भी है, नॉन वर्बल भी है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी वर्बल नॉन वर्बल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसे हम शब्दों के बिना लेकिन शरीर की भाषा के साथ संवाद करते हैं वह डॉट 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 का एक उदाहरण है। यानी जिसे हम शब्दों के बिना लेकिन शरीर की भाषा के साथ संवाद करते हैं वह क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों शुरुआत में हम डिफिनीशन जो लिए थे कि अगर हम मतलब डायरेक्ट न बोलकर अपने बॉडी लैंग्वेज से, मतलब इशारों में
मतलब अपने आँख के या बॉडी फिर लैंग्वेज से तो करते हैं, तो वो किस प्रकार का संवाद होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो नहीं किसी को होता है आंख मटकाया जाता है, इशारों इशारों में काम किया जाता है, तो ये सब जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। और जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वह डायरेक्ट ईमेल लिखना, खत पढ़ना, मतलब बोलना, बतियाना, बातचीत करना, ये सब डायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन में होता है, याद रखेंगे। ठीक है। शुरुआत में डिफिनीशन हम दिए थे, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिए दूसरे के साथ काम करना कहलाता है, क्या कहलाता है? अनुनय, दूसरा संचार, तीसरा है निगोटिएशन बातचीत, चौथा है अभिकथन। तो दोस्तों जो आपका पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिए दूसरों के साथ काम करना पड़ता है वह कहलाता है आपका बातचीत। ठीक है। क्या कहलाएगा? बातचीत कहलाता है। नेगोटिएशन यानी बातचीत कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक संगठन के भीतर संचार डॉट डॉट है वरिष्ठों के साथ और दोस्तों के साथ कर सकता है, और सहयोगी क्या होता है? इनफॉर्मल, इनफॉर्मल नॉन वर्बल, फॉर्मल इनफॉर्मल, नॉन वर्बल इनफॉर्मल। तो दोस्तों जो एक संगठन के भीतर संचार है, संचार क्या है? जो संचार होता है वह क्या हो जाएगा? मतलब संचार औपचारिक हो जाएगा, वरिष्ठों के साथ और दोस्तों के साथ कर सकता है, सहयोग कर सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी फॉर्मल इनफॉर्मल। औपचारिक भी अनौपचारिक भी हो जाएगा। ठीक है। औपचारिक भी हो जाएगा और अनौपचारिक भी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, सुप्रभात, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप कैसे हैं डॉट 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 के उदाहरण है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, हाउ हैव यू बीन, आर एग्जाम्पल आर, ये सब किसके उदाहरण है? फॉर्मल ग्रीटिंग के हैं, इनफॉर्मल ग्रीटिंग के हैं, या फिर वरिष्ठ के हैं, या संगठन के हैं? तो ये किसके होते हैं दोस्तों? फॉर्मल ग्रीटिंग यानी औपचारिक अभिवादन के होते हैं। यानी सुप्रभात, सुप्रभात, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप कैसे हैं, तो ये सब किससे हैं? फॉर्मल ग्रीटिंग से है, मतलब औपचारिक अभिवादन से है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ईमेल, पत्र, मेमो, ऑर्डर, फॉर्म भरना, कार्यान्वित अनुबंध, प्रस्ताव और कटिशन लिखना कार्यस्थल संचार के उदाहरण है। तो शुरुआत में जो हम डिफिनीशन लिए थे ये सब आया था, किसमें आया था? तो ये सब नॉन वर्बल में आया था। ठीक है। ये सब किसमें था? ये नॉन वर्बल में था। इनफॉर्मल, नॉन वर्बल और फॉर्मल वर्बल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये नॉन वर्बल गैर मौखिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, छुट्टी पत्र लिखना डॉट 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 का भार है संचार है, भाग संचार है, क्या है? फॉर्मल वर्क प्लेस, इनफॉर्मल वर्क प्लेस, नॉन वर्बल इनफ्लेक्स, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यह किसका है? आपका जैसे आप मतलब छुट्टी लिखते हैं किसी को, तो यह फॉर्मल वर्क प्लेस है, औपचारिक कार्यस्थल है। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। छुट्टी पत्र लिखते हैं तो यह फॉर्मल वर्क प्लेस हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कृपया सूचित किया जाए कि कर्मचारियों की वार्षिक बैठक हो चुकी है डॉट 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 1 नवंबर को होना है। तो यह क्या है? पहला ऑप्शन है कंडक्टेड, कन्फर्म्ड, आयोजित, पुष्टि। दूसरा है सुनी, संचालित। तीसरा आयोजित सुनी, और चौथा है पुष्टि आयोजित। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा।
यानी पुष्टि हो गया और आयोजित हो गया। दोस्तों कृपया सूचित किया जाता है कि कर्मचारियों की वार्षिक बैठक हो चुकी है। तो यह क्या हो गया, पुष्टि हो गया, ठीक है। और 1 नवंबर को होना है, तो यह क्या है, यह आयोजित हो जाएगा। आयोजित कितना को होगा, 1 नवंबर को होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, रीना को ... को 2 दिन का अवकाश प्राप्त करना है और ... उसके चचेरे भाई की शादी है। उसके पास है पर्यवेक्षक को पत्र, क्या करना है, सबमिटेड, अटेंड, प्लान्ड मतलब प्रस्तुत, उपस्थिति नियोजित, की योजना बनाई, भाग ले जाने का, योजना उपस्थिति प्रस्तुत करती है, या चौथा क्या करेगी, योजना बनाएगी और उपस्थित होगी और प्रस्तुत करेगी, यानी प्लान्ड होगा, अटेंड होगा, सबमिटेड होगा। तो दोस्तों जो ए प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पहले योजना बनाएगी, ठीक है, फिर उपस्थित होगी और फिर प्रस्तुत करेगी, देन उसके बाद उसको क्या मिलेगा, अवकाश मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, आपके पास ABC कंपनी के रूप में है, शिल्पकार को एक ईमेल भेजा जाना है, पर्यवेक्षक तो क्या होगा, ज्वाइन राइटेन करेगा, ज्वाइंड रिटेन करेगा, ज्वाइंड रोट करेगा, या ज्वाइंड राइट करेगा, यानी शामिल हो लिखित करेगा, शामिल लिखित करेगा, शामिल हुए लिखा, शामिल हुए लिखे। तो दोस्तों आपके पास एक ABC कंपनी के रूप में है, शिल्पकार को एक ईमेल भेजा जाना है, तो पर्यवेक्षक क्या करेगा, तो पर्यवेक्षक इससे क्या करेगा, शामिल हुए लिखेगा, ठीक है, ज्वाइंड राइट लिखेगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, पर्यवेक्षक की भूमिका ... कारीगरों को कार्यस्थल में सुरक्षा के निर्देश होना चाहिए, क्या क्या, प्लेड, गिव, प्लेड, गेव, प्ले, गिव, प्लेड, गिवेन। तो दोस्तों जो पर्यवेक्षक होता है, पर्यवेक्षक की भूमिका ... कारीगरों को कार्यस्थल में सुरक्षा के निर्देश क्या होने चाहिए, प्ले, गिव, प्ले, गिव, यानी खेल की परमिशन देना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, नवनियुक्त कारीगरों के लिए एक नोट सुरक्षा के लिए बारे में, यानी ... नवनियुक्त कारीगरों के लिए एक नोट सुरक्षा के बारे में क्या, रिटेन कैलकुलेशन होना चाहिए, राइट कैलकुलेट होना चाहिए, या राइट कैलकुलेटेड होना चाहिए, रिटेन कैलकुलेटेड होना चाहिए। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राइट सर्कुलेटेड होना चाहिए, ठीक है, यह सर्कुलेटेड है, तो राइट सर्कुलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे राइट सर्कुलेटेड नवनियुक्त कारीगरों के लिए एक नोट सुरक्षा के बारे में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ... का अर्थ उस स्थान के निकट के परिवेश से है जिसमें कोई रहता है। तो वर्क प्लेस कार्यस्थल, फैसिलिटी सुविधाएं, सिटी शहर, नेबरहुड यानी पड़ोस। तो दोस्तों ... का अर्थ उस स्थान के निकट के परिवेश से है जिसमें कोई रहता है। तो कोई रहता है तो कौन हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा, यानी पड़ोस रहता है। कोई रहता है यानी कौन रहता है, पड़ोस रहता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे टोटल हमारे 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आगामी 2024 के एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है।
तो यह वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि सभी लोग यूटिलाइज कर सके वीडियो देखकर। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट 3 में, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।